से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में, जो कि कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल। गवर्नमेंट स्कूल में लगी हुई है ये झिलमिल की बुक। उसका पाठ नंबर 11 है ईदगाह। ठीक है, ईदगाह यानी कि ईद के त्योहार की छुट्टी होती है आप लोगों को, तो ईदगाह के बारे में बताया गया है क्या होता है। तो इस पाठ को पूरे को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके प्रश्न उत्तर बैक एक्सरसाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है पाठ? रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद, 30 रोजे यानी कि पूरे महीने जो रमजान रखते हैं लोग, व्रत रखते हैं, रोजे होते हैं जो व्रत रखते हैं, और सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो खाना खा लेंगे और रात को फिर सूरज अस्त होने के बाद खाते हैं, यानी कि चांद को देखकर खाते हैं। आज ईद आई है, ईद पे देखते हैं, वो चांद को देखते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। यानी कि मनोहर क्या होता है? सुंदर, सुहावना, अच्छी या अच्छा प्रभात सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। अजीब रौनक है मतलब एक अद्भुत किस्म की, अच्छे किस्म की, जो हमारे दिल को अच्छा लगे। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। अजीब लालिमा थोड़ा थोड़ा लाल रंग का होना, यानी कि जो देखने में सुंदर लग रहा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल। शीतल मतलब सूर्य वैसे क्या है? आग का गोला है, शीतल, ठंडा। ठीक है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। हलचल मतलब लोग इधर से उधर जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ कर रहा है। ठीक है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं, यानी कि ईद के लिए जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। प्रसन्न का मतलब खुश हैं, लड़के खुश हैं। बार बार जेब से खजाना निकालकर, खजाना यानी कि पैसे निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। अब ये देखो उस वक्त 12 पैसे की कितनी कीमत है जब ये कहानी लिखी गई है। मोहसिन, सारे मुस्लिम नाम आएंगे इसमें। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, 15 पैसे हैं। ठीक है, इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। अब आप देखोगे इसके पास तो 12 पैसे है, इसके पास 10 पैसे है, और पैसे तो आजकल चलते भी नहीं है, आजकल के टाइम में बंद हो गए। लेकिन ये जो 10 पैसे, 10 और 15 पैसे है ना, ये जिस टाइम लिखा गया था ना बेटा, तो ये उस वक्त 1000 का काम करता था, हजारों का काम करता था। जितनी आप आज के टाइम में 1000 रुपए में चीज लेके आ रहे हो ना, उतनी चीजें ये 10-12 पैसे में आ जाती थी। तो देखो कितने किस्मत वाले हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें, यानी कि जिनकी गिनती नहीं कर सकते, लाएंगे। खिलौने, उसमें क्या क्या शामिल है? खिलौने लाएंगे वो अपने पसंद के। मिठाइयाँ लाएंगे, मिठाइयों में जैसे लड्डू हो गए, जलेबी होगी, जो भी उनको पसंद हो। बिगुल, बिगुल होता है बजाने का यंत्र, बजाने का, जैसे बांसुरी या कुछ बिगुल लाएंगे। गेंद लाएंगे अपने खेलने के लिए, और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। अब हामिद भी देखो एक लड़का है जिसके आसपास ये ईद की कहानी घूम रही है, तो वो ज्यादा खुश है। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। अब हामिद कितने साल का है? 4 से 5 साल के बीच का है, और शरीर में वो दुबला पतला लड़का है। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। गत वर्ष यानी कि पिछले साल हैजे की भेंट हो गया था, यानी कि हैजे की बीमारी लग गई थी, और उसके वजह से उसका देहावसान यानी कि मृत्यु हो गई थी। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई थी। पीली होते होते यानी कि उसको भी कोई बीमारी लग गई, और अंत में वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी, और उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर के पास जाके उनका इलाज कराते और उन्हें प्रॉपर तरीके से पता चलता कि उनकी माँ की क्या बीमारी थी। ठीक है, पता ही नहीं चला, उससे पहले मृत्यु हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है, यानी कि जो उसकी दादी है वो बूढ़ी है, और उसका नाम क्या है? अमीना। ठीक है, उसकी गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। अब्बाजान कौन आ गया है? दादाजी। ठीक है, वो रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के
घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई है। एक मिनट, इधर देखोगे यहाँ पर ये पिक्चर है, जो लड़के हैं ईदगाह के लिए खुश है, इसमें से एक हामिद भी है। आइए आगे देखते हैं क्या है। इसलिए हामिद प्रसन्न है, क्यों है? उसके अब्बू जान क्या गए हैं पैसे कमाने, और अम्मी जान क्या है उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई है। आशा तो बड़ी चीज है, हमीद के पाँव में जूते नहीं है। अब उसने देखो उम्मीद कितनी जगह रखी है, और उसके पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं है, यानी कि इतना गरीब है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है, खुश है, यानी कि टोपी बहुत पुरानी हो गई है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है। अब इसमें क्वेश्चन बना हुआ है कि वो अमीना क्यों रो रही है कोठरी में बैठकर, या क्यों कचोट रही है। तो क्या है, आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, यानी कि राशन नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हमीद, उसके अंदर प्रकाश है, हमीद के अंदर क्या है? उम्मीद है, बाहर आशा है। हमीद भीतर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, ठीक है। अपनी अम्मा को कह रहा है, दादी को कह रहा है। अमीना का दिल कचोट रहा था, यानी कि पछतावा कर रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। किस लिए कचोट रहा था? क्योंकि गांव के जितने भी बच्चे हैं वो अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवाय कोई नहीं है। कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या खोगा? अब वो सोच रही है कि मेरा बच्चा 4 से 5 साल का है, रास्ते का पता नहीं है, अगर वो भीड़ में कहीं खो जाएगा तो क्या होगा। फिर जो ईदगाह का मेला है वो 3 कोस दूर है। कितनी दूर है? 3 कोस। चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसको चिंता हो रही है अपने पोते की कि वो कैसे चल के जाएगा। जूते भी तो नहीं हैं। थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? जो ईद पे है ना, सेवैयाँ बनती है। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से रेला चला, यानी कि लोग इकट्ठे होकर ईद के लिए चले, रेला बोलते हैं उसको। हामिद भी और बच्चों के साथ जा रहा था। शहर का दामन आ गया, यानी कि शहर की शुरुआत हो गई। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालत है, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। यानी कि वो शहर में पहुंच चुके थे जहां पर ये सब नज़ारा था। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। तो ईद के त्योहार पे क्या है, हलवाई लोग क्या है, कोई भी त्योहार आता है तो मिठाई बना के रखते हैं, तो मिठाई को सजा सजा कर रखा हुआ था। अब बस्ती घनी होने लगी थी। अब शहरों में जैसे जैसे जाते हो तो वहाँ क्या है, बहुत चीज़ें सारी महंगी होती है। महंगाई की वजह से हर कोई व्यक्ति खुला घर नहीं ले पाता, तो वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी जगह पर अपना जमीन लेकर रहने का करता है। अगर उससे भी कम पैसा है तो क्या है, शहरों में क्या है, नीचे किसी और का, उससे ऊपर किसी और का, जिसको हम कहते हैं फ्लैट सिस्टम, वो होता है। तो बस्ती घनी होने लगी थी, यानी कि थोड़ी सी जगह पर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे थे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी थी। अब यानी कि शहर में पहुंच गए तो सब गांव से ईदगाह की जो टोलियां थी वो दिखने लगी। एक से एक भड़कीले यानी कि चमक वाले वस्त्र, कपड़े पहने हुए थे। वस्त्र यानी कि कपड़े। सहसा ईदगाह नजर आया। उसके बाद ईदगाह नजर आ गया। ये ईदगाह देखोगे, लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देखेंगे, यहाँ पर सभी लोग क्या है, यहाँ पर ईदगाह करने आए, सबने नमाज पढ़ी। उसके बाद क्या है, सभी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और क्या कहते हैं, ईदगाह मुबारक हो, है ना। अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। जब सब ये रस्म हो जाती है तो क्या करते हैं, सारे लोग खरीदारी के लिए खिलौनों की दुकान पर जाते हैं। धावा यानी कि उसकी तरफ बढ़ना। हामिद दूर खड़ा है। हामिद के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। अब देखो 3 ही पैसे हैं, वो किस पे खर्च करे। मोहसिन भिस्ती खरीदता है, महमूद सिपाही खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है, और सम्मी धोबन, यानी कि ये सारे खिलौने खरीदते हैं।
उसके बाद क्या है, आगे देखते हैं हम। हामिद, यानी कि अब उन सबनों एक एक खिलौना लिया हुआ है। हामिद क्या करता है, खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है, यानी कि लालच तो उसके मन में भी आ रहा है कि सब ने खिलौने ले लिए तो मैं भी खिलौना ले लूं। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। यानी कि उन्होंने जो ऊपर खिलौने ले रखे थे वो सारे के सारे मिट्टी के बने हुए थे, तो वो अपने मन को क्या तसल्ली देता है कि ये क्या खिलौने लेने, ये तो गिर जाएंगे, तो टूटकर मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती है, उसके बाद खिलौनों के बाद किसकी आती है, मिठाइयों की। किसी ने रेवड़ियां ली, रेवड़ी होती है छोटी छोटी गोल गोल मीठी मीठी, किसी ने गुलाब जामुन लिए, किसी ने सोन हलवा। ठीक है, मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। ठीक है, हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब वो जैसे लेके उसको कह रहा है तो उसने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती हैं, यानी कि पहले खिलौनों की दुकान थी, उसके बाद क्या है, खाने पीने की मिठाइयों की, और मिठाई के बाद क्या है, दुकानें लोहे के चीजों की आती है। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। ठीक है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। यानी कि अगर आप घर में भी देखो, आपकी मम्मी चिमटे की मदद से रोटी को उलटती पलटती है, गैस पे या चूल्हे पे सेंकती है, अगर वो चिमटा ना हो, हाथ से करे तो हाथ बार बार जल जाता है। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी। ये वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि अगर मैं चिमटा लेके गया तो दादी क्या है, दूर से ही ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी, यानी कि आशीर्वाद देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। ठीक है, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, यानी कि उसके पास तो 3 ही पैसे था, लेकिन जब 6 पैसे का सुना तो उसने दुकानदार से बार्गेनिंग शुरू कर दी। दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। ठीक है, जैसे बंदूक ली हो। और ये देखो, यहाँ पर तस्वीर देखो, ये मेले का दृश्य है। कुछ लोग क्या है, ये आइसक्रीम खा रहे हैं, जो भी है मेले में कुछ खाने वाली चीजें हैं, कुछ ये खरीद रहे हैं, तो उसी तरह। उसके बाद है, हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया, यानी कि अपने दूसरे दोस्तों के पास चला गया। उसके बाद दोस्तों ने मजाक उड़ाया, मजाक किया, यह चिमटा क्यों लिया पगले, क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा, यानी कि उन्होंने क्वेश्चन कर दिए भी, इसका क्या करेगा। घर आने पर अमीदा हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। सहसा होता है अचानक, अचानक उसके हाथ में जो चिमटा था वो देखकर वो चौंक गई, हैरान हो गई। यह चिमटा कहाँ था, मैंने मोल लिया है। हामिद ने क्या कहा, मैंने मोल लिया है। उसने पूछा के पैसे में, यानी कि कितने पैसे में, तो हामिद क्या बोलता है, 3 पैसे दिए। ठीक है, उसके बाद है, अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर होने तक कुछ खाया न पिया, लाया क्या, चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध
तुरंत स्नेह में बदल गया। यानी कि जब वो गुस्सा थी, जब उसने इसकी ये बात सुनी कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया, तो उसका सारा गुस्सा शांत होकर उसके लिए, हामिद के लिए प्रेम उमड़ पड़ा, प्यार आ गया। क्रोध क्या था, गुस्सा प्यार में बदल गया। यह मूक स्नेह था, यानी कि मूक गूंगा जो कुछ ना कहे, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। अब हामिद के गुणों का बखान हो रहा है कि बच्चे में कितना त्याग, उसने अपने लिए चीज ना लेकर दादी माँ के लिए चीज ली। कितना सद्भाव, यानी कि वो दूसरों के लिए कितना अच्छा व्यवहार करता है। कितना विवेक है, यानी कि उसमें बुद्धि है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। यहाँ पे आप फोटो में देखोगे ये बुढ़िया दादी है और ये हामिद है और इसके हाथ में बड़ा प्यारा सा चिमटा है। यहाँ पूरी पिक्चर और ये घर बना हुआ है। ये है हमारा हामिद और उसकी दादी की पिक्चर और ये चिमटा है। ठीक है, उसके बाद है वहाँ अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद का मतलब खुश हो गया, खुशी से भर गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। तो ये अमीना क्या है, रो भी रही थी और उसको प्यार भी कर रही थी, दुआएं भी दे रही थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, और हामिद इतना छोटा था, वो इस चीज को नहीं समझ पा रहा था। उसके बाद है कुछ अभ्यास का कार्य। इसमें शब्द से ऊपर है कुछ शब्दों के अर्थ जाने। अभागिन, जिसको जीवन में दुख ही दुख मिला हुआ। अभागिन किसको कहते हैं, जिसके जीवन में दुख ही दुख हो। गत का मतलब मैंने बताया था, बीता हुआ, जो बीत चुका है। चकनाचूर, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। प्रभात, सवेरे या सुबह। बेसमझ, जिसको समझ ना हो, मूर्ख कह लो। भेंट, मुलाकात। भोली सूरत, सीधी सादी सूरत हो जिसकी शकल हो। मनोहर, सुंदर। मूक, जो गूंगा हो बिना आवाज के। रेला, झुंड में चलना लोगों का। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं इसके। ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है, तो कैसा था, ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण सुहावना होता है। खेतों में हरियाली होती है और रौनक होती है। आसमान में लालिमा छा जाती है। ये 2-3 लाइनें हमने पढ़ी थी, वो सारी लिख देंगे। और चारों तरफ क्या होता है, खुशी का माहौल होता है। क्या लिखेंगे, ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण सुहावना होता है, खेतों में हरियाली और रौनक होती है, आसमान में लालिमा छा जाती है, चारों तरफ खुशी का माहौल। आप चाहें तो इसमें से एक आधी लाइन काट भी सकते हैं या इन्हीं लाइनों को थोड़ा और तरीके से भी लिख सकते हैं। अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था, गांव के बच्चे, ठीक है, गांव के बच्चे अपने पिता के साथ ईद मनाने जा रहे थे। ठीक है, परंतु हामिद का अमीना के अलावा और कोई नहीं था। 3 कोस कैसे चलेगा, भीड़ में खो न जाए, इन्हीं सब बातों को सोचकर अमीना का दिल कचोट रहा था। यानी कि उसको उसके लिए उसके पापा की कमी खल रही थी, जो कि इस दुनिया में नहीं था। और उसे बार बार कई सवाल खा रहे थे कि वो पैदल कैसे चलेगा, छाले पड़ जाएंगे, कहीं खो ना जाए भीड़ में, क्योंकि वो सिर्फ 4 से 5 साल का था। तो इन्हीं 2-3 लाइनों को आप अच्छे से बनाकर लिखेंगे। उसके बाद है अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना को अभागिन क्यों कहा गया, तो क्यों कहा गया, क्योंकि उसके जवान बेटे बहू की मृत्यु हो चुकी है, हमने पाठ में पढ़ा था। और ईद के त्योहार पर भी उसके घर में दाना तक नहीं था। बेटा बहू और धन के अभाव, यानी कि बेटा बहू भी नहीं थे और धन की भी कमी थी, के कारण ही उसे अभागिन कहा गया है। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। दोस्तों को के खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को किस प्रकार समझाया, तो हमने पाठ में पढ़ा था। हामिद इस प्रकार समझाता है कि ये खिलौने तो मिट्टी के हैं, गिरकर चकनाचूर हो जाएंगे, यानी कि नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से उसने अपने आप को तसल्ली दी। अगला क्वेश्चन है, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा और फिर स्नेह आने का क्या कारण था।
मेले से चिमटा लाने पर बुढ़िया क्रोध करने लगी, परंतु जब हामिद ने कहा तवे से तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी इसलिए मैंने चिमटा लिया, ये लाइन कही तो हामिद के इस व्यवहार से उसका गुस्सा स्नेह में बदल गया। ये 2 लाइन आप बनाकर लिख दोगे। जब वो चिमटा लेके आए तो पहले तो वो गुस्सा थी, परंतु जब हामिद ने ये शब्द कहे कि तवे से तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी और इसीलिए मैंने चिमटा लिया, तो वो क्या है, उसका गुस्सा छूमंतर हो गया और वो सारा गुस्सा प्यार में बदल गया। हामिद ने मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? ठीक है, इसका भी क्या आंसर आएगा? मेले में चिमटे को देखकर हामिद के मन में ख्याल आया कि इससे दादी की उंगलियां रोटी बनाते वक्त नहीं जलेगी। जैसे ही उसने चिमटे को देखा उसके दिमाग में तुरंत ये ख्याल हुआ और वह खुश भी हो जाएगी, इसीलिए उसने चिमटा खरीदा। उसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी को ध्यान से पढ़े और क्रम से बताए कि कौन सी घटना पहले घटी। जो हमने कहानी पढ़ी है उसमें पहले क्या हुआ और कौन सी बाद में, उसकी नंबरिंग करनी है या यहाँ पर लिख देना है। अमीना का दिल कचोट रहा है, अब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है, गांव में हलचल है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। 6 पैसे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। तो पहली लाइन क्या थी? गांव में हलचल है, तो इसको हमने क्या दे दिया? 1 नंबर। पहले कहानी में क्या था? गांव में हलचल है। और दूसरे नंबर पे क्या है? उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? अमीना का दिल कचोट रहा है, ये वाली लाइन आई थी। फिर उसके बाद ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। उसके बाद है अब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। फिर क्या है? 6 पैसे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। और लास्ट में क्या है? बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। तो इनके हमने नंबरिंग दे दी है, नंबर से ये कहानी बनेगी जो हमने पढ़ी है। उसके बाद आगे है, अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है। अमीना ने हामिद को बेसमझ कहा था। आप हामिद को बेसमझ मानते हैं या समझदार? अपने साथियों से चर्चा करें। तो क्या मानते हैं? जैसे मेरे को लगा मैंने लिख दिया समझदार। ठीक है, हम उसको क्या मानते हैं? समझदार, क्योंकि उसने अपनी दादी की उसे अपनी दादी की बहुत फिक्र है। मेले में जाने के बाद भी वो दादी के लिए ही कुछ लेके आया, तो क्या है? वो समझदार है। उसके बाद क्या है? हामिद की जगह आप होते तो मेले से अपनी दादी के लिए क्या खरीदते? तो आप जो भी चीज खरीदते उसको लिख दोगे। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा चूड़ियां। ठीक है, चूड़ियां ले आए। आप और आपके साथी कभी ना कभी किसी मेले में गए होंगे, वहां से आप क्या क्या खरीद कर लाए थे और क्यों? यानी कि आप और आपके साथी जाए तो क्या लाएंगे? आप क्या लाते हो? मिठाइयां ले आए, समोसे ले आए, खिलौने ले आए, कपड़े ले आए, तो यही चीज सब लेकर आते हो। उसके बाद अगला है, यदि आपके पास 100 रुपये हों, आप उन्हें कैसे खर्च करेंगे? तो जैसे भी खर्च करें, जैसे मैंने लिखा है, मैं इससे कॉपी पेंसिल, ठीक है, कॉपी पेंसिल, सजावट का सामान व खाने पीने के लिए चीजें खरीदूंगा या खरीदूंगी। आप इसको जिस पे भी लगाना चाहो वो लिख दोगे। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। हामिद की दादी डर रही थी। आपको किन किन से डर लगता है और क्यों? आपस में चर्चा करें। जैसे यहाँ लिखा है सांप से, अगर आपको सांप से डर लगता है तो आप लिख दोगे या टिक कर दिया, मैंने कर दिया। शेर से लगता है, अगर लगता है तो हाँ कर देंगे यहाँ पे। अपने पिताजी से नहीं लगता, छिपकली से नहीं, बिल्ली से नहीं, अपनी माताजी से नहीं, बिच्छू से अगर आपको लगता है तो यहाँ टिक कर दोगे, मैंने टिक कर दिया। अपने दोस्त से नहीं, अंधेरे से, कुछ बच्चों को अंधेरे से डर लगता है तो उसको टिक कर देंगे, नहीं लगता तो नहीं करेंगे। जो आपको लगता है वही करोगे। कुत्ते से नहीं, विद्यालय से नहीं, अध्यापक से नहीं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, पाठ से आगे। हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद गरीब है, उसे किस बात की आशा है? ये सारे क्वेश्चन एक एक करके हम देखते हैं। यहां देखेंगे मेरे साथ। हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। हामिद गरीब है, उसे किस बात की आशा है? तो हम यहां लिखेंगे हामिद को आशा है कि एक दिन उसके अब्बू जान, ठीक है, बहुत से रुपए और अम्मी जान बहुत सी अच्छी चीजें लेकर आएगी। उसे लगता था कि उनकी गरीबी उससे दूर हो जाएगी। इस प्रकार उसके अंदर उम्मीद रूपी प्रकाश था।
ठीक है। उसके बाद ख पाठ है, अब बस्ती घनी होने लगी, क्या कारण है कि शहर में लोगों के मकान बिल्कुल सटे हुए, सटे होते हैं नजदीक, वह बहुमंजिला, बहुमंजिला मतलब एक के ऊपर एक कई इमारत होती है। तो इसका उत्तर क्या है, शहरों में जमीन महंगी है, ठीक है, शहरों में जमीन बहुत महंगी है और जनसंख्या भी अधिक है, शहरों में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग अपने घर खुले ना बनाकर सटाकर तथा बहुमंजिले बनाते हैं, जिससे कि वो सस्ते पड़ जाए और जिससे कम खर्चा आए। ये लिख दिया हमने 2 लाइनों में। उसके बाद नेक्स्ट है, मोहसिन कहता है हामिद ले रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने अपने साथियों के कहने पर भी मिठाइयाँ नहीं ली, उसने मिठाइयाँ न लेने के लिए क्या तर्क दिया होगा, उसने तर्क दिया होगा कि मेरा मिठाई खाने का मन नहीं है। वो कह रहा था ना पैसे तो मेरे पास भी है, मिठाई खाने का मन नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती है। मान लीजिए लोहे की चीजें की दुकान न आती तो हामिद क्या खरीद कर लाता, मेले में वर्णित चीजों को सोचकर बताए। तो हामिद क्या लाता, घर में काम आने वाली कोई और चीज लेकर आता। अगर आप खिलौने लिख सकते हो, खिलौने लिख दो, आपके ऊपर है आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले उसमें खिलौने की दुकान आई, फिर खाने पीने की चीज की, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। तो हामिद घर में क्या लाता, खाने पीने की चीज लेकर आता, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भाषा की बात, ठीक है। भाषा की बात में देखते हैं, एक से अनेक यानी कि बहुवचन बनाने हैं। हाँ, हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। उपयुक्त वाक्य में खिलौना एक वचन है, जिसका बहुवचन है खिलौने, एक से ज्यादा हो गए ना। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके वचन बदले, दुकान दुकानें, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ बिंदी भी लगेगी। चिमटा चिमटे, कोठरी कोठरियां, र को छोटी की मात्रा हो जाएगी, यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा बनाने के लिए। टोली टोलियां, ल को छोटी की मात्रा हो जाएगी और यहाँ पर चंद्र बिंदु। इस तरह से क्या है, इसका बहुवचन बन जाएगा, एक से अनेक हो जाएगा। गेंद गेंदे, गेंद पे क्या है, एक है, गेंदे बनाएंगे, ये ना की आवाज दे रहा और यहाँ पर ज्यादा करने के लिए एक की आवाज के लिए बिंदी आएगी। बूंद बूंदे, रेवड़ी रेवड़ियां, ड़ को छोटी की मात्रा, यहाँ पर चंद्र बिंदु। मिठाई मिठाइयां, ये देखो ई बड़ी थी, जब ज्यादा बनाते हैं तो ई छोटी हो जाएगी और यहाँ पर चंद्र बिंदु, ठीक है। ये ध्यान से देखेंगे, दवाई का भी इसी तरह बनता है, मिठाई का एक बार फिर से देखेंगे। मिठाई में बड़ी ई लगी है, सब में क्या रूल होता है, छोटी ई बनाना, तो मिठाई ई को छोटी बना दिया हमने और या चंद्र बिंदु। उसके बाद आगे देखते हैं, र और री, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, र, और ये क्या है, री, ऋषि वाला री है। कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभात है, वृक्ष पर कुछ अजीब हरियाली है। उपयुक्त वाक्यों में प्रभात, ये देखो प के नीचे र लगा हुआ है और वृक्ष में री लगा हुआ है, शब्द आए हैं। प्रभात शब्द में प के नीचे र का चिन्ह है और वृक्ष में व के नीचे री, ऋषि की मात्रा, ये वाला चिन्ह है। ऐसे ही कुछ शब्द आप भी लिखिए। आइए देखते हैं हमने क्या क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। र वाले शब्द जो सिंपल है, जो इस तरह से आए हैं, जैसे क्रम, इसका हम क्या बना देंगे, भ्रम, प्रश्न, ग्रह, प्रकार, ठीक है, इस तरह से बन जाएंगे। और भी बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। अब है री, री वाले क्या है, इस तरह से मात्रा आती है, तो ये क्या बना है, पृथ्वी, कृष्ण, कृष्णा, सृष्टि, दृष्टि, कृषि, कृषक, इस तरह से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। उसके बाद है, सूर्य आकाश में चमकता है, सूरज की रोशनी तेज होती है। उपयुक्त वाक्य में सूर्य और सूरज, ठीक है, एक ही अर्थ है, ऊपर सूर्य आया है फिर सूरज आया है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके भी समान अर्थ देने वाले शब्द लिखें। जैसे क्या है, वृक्ष, वृक्ष को हम क्या कहते हैं, पेड़, पेड़ लिख दिया। और तरु, र को छोटे उ की मात्रा है, ठीक है, तरु, तरु का मतलब भी पेड़ होता है। आकाश यानी कि आसमान, नभ, गगन, ठीक है,
इसमें से कोई भी दो लिख सकते हो। दिन को कहते हैं दिवस, वार, ठीक है। प्रकाश, रोशनी, उजाला। नदी, सरिता कहते हैं, तटिनी, ठीक है, सरिता और तटिनी। और भी बहुत कुछ कहते हैं। इस तरह से हमारा ये पूरा पाठ खत्म हो जाता है। धन्यवाद।